जैसा अवतार सीएम का हुआ, आज मध्य प्रदेश में एक भी संगठित गिरोह है ही नहीं। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बयान से साफ होता है कि सीएम की सख्ती के निर्णय से एमपी आज विकास के पथ पर है। सीएम शिवराज के निर्देश पर प्रदेश भर में जिला प्रशासन ने गुंडे, बदमाशों और माफियाओं पर कार्रवाई की, जिसमें भू माफियाओं से करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन मुक्त कराई गई। इससे जनता को भी राहत मिली। इतना ही नहीं, सूबे से डकैतों का भी सफाया हुआ। सीएम शिवराज के इन सख्त निर्णयों की तारीफ स्वयं गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी की। आईपीएस सर्विस मीट में शामिल होने पहुंचे गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जब डकैतों का आतंक था, तब सीएम शिवराज का सिंघम जैसा अवतार हुआ। आज आपको जानकर अचंभा होगा कि प्रदेश में अब एक भी संगठित गिरोह नहीं है। लगभग सिंघम जैसा अवतार सीएम का हुआ और आपको ये जान के अचंभा होगा कि आज मध्य प्रदेश में एक भी संगठित गिरोह है ही नहीं, एक भी। इधर आईपीएस सर्विस मीट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश पुलिस की जमकर तारीफ की। सीएम ने कहा कि पुलिस ने 6 महीने में सारे डकैत खत्म कर दिए। मध्य प्रदेश पुलिस पर गर्व है और देश भी मध्य प्रदेश पुलिस पर गर्व करता है। अनेक उपलब्धियां मध्य प्रदेश पुलिस के खाते में है। अब चाहे वो डकैतों का उन्मूलन हो, आतंकवाद का खात्मा हो, नक्सलवाद पर नियंत्रण हो या फिर सिमी के नेटवर्क पर नियंत्रण लगाना हो, मध्य प्रदेश पुलिस ने अनेकों चुनौतियों का मुकाबला किया। हमारे पुलिस के साथी अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए दिन और रात काम में जुटे रहते हैं। उसमें से कुछ समय निकालकर वे आज इकट्ठा हुए हैं। कुछ तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का काम भी होगा, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस पर हमको गर्व है और देश भी गर्व करता है। अनेकों उपलब्धियां मध्य प्रदेश पुलिस के खाते में हैं, चाहे डकैतों का उन्मूलन हो, आतंकवाद का खात्मा हो, नक्सलवाद पर नियंत्रण हो, सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त करना हो। अनेकों चुनौतियों का मुकाबला किया है। वहीं सरकार की कवायदों पर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए। सरकार मामा जी की है, भारी माफिया है, तो जब माफियाओं के सामने सरकार आत्मसमर्पण कर रही है और सिंघम कहते हैं कि नष्ट कर दो, खत्म कर दो, माफियाओं प्रदेश छोड़कर चले जाओ। एक और सरकार की सफलता पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सीएम शिवराज की पीठ थपथपा रहे हैं, उन्हें सिंघम की उपाधि से सुशोभित कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसे आधी अधूरी सफलता बता रही है। साथ ही वर्तमान कानून व्यवस्था को लेकर सरकार से सवाल कर रही है। हालांकि ये तो अब प्रदेश की जनता को सोचना और समझना है कि क्या वाकई में कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर में कसावट आई है या नहीं, क्योंकि जनाब ये पब्लिक की मुहर है। जब लगती है तो नेताओं की तकदीर बदल देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा सिंघम शिवराज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। क्या विकास के रनवे पर सवार MP? प्रदेश से डकैतों का हुआ खात्मा? मामा के बुलडोजर ने बदली MP की तस्वीर? सरकार की कवायदों पर कांग्रेस ने क्यों उठाए सवाल? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में IPS ऑफिसर्स मीट में शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की पुलिस की खूब तारीफ की और माफियाओं के विरुद्ध, अपराधियों के विरुद्ध जो कार्रवाई मध्य प्रदेश पुलिस ने की उसकी खुले कंठ से
मुक्त कंठ से सराहना की। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने भी मध्य प्रदेश पुलिस की प्रशंसा में खूब कसीदे पढ़े, तारीफ में खूब कसीदे पढ़े और साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सिंघम कहा और उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री जी की ही एक प्रतिबद्धता है कि अपराधियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा, माफियाओं को किसी भी हालत में माफ़ नहीं किया जाएगा, सबके विरुद्ध कानून पूरी तरह से कार्य करेगा और हर अपराधी को सज़ा मिलेगी। मध्य प्रदेश में कानून का शासन है, मध्य प्रदेश शांति का टापू है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा जी एक दूसरे की तारीफ करते नजर आए। इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने चुटकी ली कि जहां मध्य प्रदेश की कानूनी व्यवस्था हाशिए पर है, वहां इस प्रकार एक दूसरे की तारीफ करके बाही बाही बटोर रहे हैं। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अवनीश बुंदेला जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, धैर्यवर्धन शर्मा जी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। धैर्यवर्धन जी, सिंघम बताया है शिवराज जी को और चूंकि ये नाम जो है बहुत अच्छे से प्रख्यापित तब हुआ जब एक मूवी आई, एक फिल्म आई सिंघम। तो अपराधियों के विरुद्ध डटकर काम करने वाले पुलिस का प्रतिमान बन गया सिंघम नाम, प्रतीक बन गया सिंघम नाम। उसका एक डायलॉग था उस फिल्म में, शायद आपको याद होगा, आप काफ़ी रुचि रखते हैं रचनात्मक इन सब कार्यों में, अता माजी सटकली। तो शिवराज सिंह जी भी, चौहान साहब भी देखिए अक्सर कहते हुए नजर आते हैं कि अपराधियों को उल्टा टांग दूंगा, जमीन की 10 फीट नीचे दफन कर दूंगा। तो कांग्रेस कह रही है कि ये सिर्फ कोरी नौटंकी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या कहेंगे? देखिए, सिंघम शब्द संस्कृत का शब्द है। तात्पर्य है कि जैसे शेर का खौफ होता है, वैसे अपराधियों में और समाज में अशांति पैदा करने वाले लोगों में कानून का भय स्थापित करने वाले व्यक्ति को सम्मान स्वरूप इस शब्द का प्रयोग शुरू हुआ। यदि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिवराज जी को ऐसा कहा तो इसलिए अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। ये मध्य प्रदेश की पहचान डकैतों के तौर पर हो गई थी। हम सब जानते हैं कि 17 जिले का जो चित्रकूट का बॉर्डर है, वहां पर लोग तमाम सारे ददुआ और बहुत सारी गैंग्स थी, उनके कारण से लोग परेशान रहते थे। मैं जिस जिले से वास्ता रखता हूँ, शिवपुरी जिला, वहां टारगेट नंबर 1 गड़रिया गैंग हुआ करता था। स्वयं गृह मंत्री जी जिस जिले से ताल्लुकात रखते हैं, वह शिवपुरी और दतिया के बीच में हजरत रावत, कमल सिंह रावत जैसी तमाम गैंग सक्रिय हुआ करती थी। और ये भारतीय जनता हमारे पार्टी यहाँ का भी कह दो सर, हम मेरे यहाँ का भी कह दो सर। मैं जहाँ से ताल्लुक रखता हूँ, लाहौर जिला भिंड से, वहाँ कुसुमा नाइन और ये आपका हरी सिंह, मलखान सिंह, दुनिया के गिरोह थे वहाँ। देखिए थे, मतलब 90 के दशक में थे। हम लोगों को मतलब शाम को ये कहा जाता था कि आउटर में खेलने मत जाना, अदर खेतों की तरफ मत जाना, भाई गैंग सक्रिय हैं। तो खूब याद है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पकड़ होती भी थी, बस में से पकड़ हो जाती थी, खेतों से पकड़ हो जाती थी। तमाम सारी सड़कें ऐसी होती थी जो सायंकाल के पश्चात निषिद्ध थी। शाम के बाद उन पर लोग यात्रा नहीं करते थे, भय था। तमाम सारी सड़कें ऐसी होती थी जो पुलिस के अधिकारी पंक्तिबद्ध करके। लेकिन ये आप सिंघम, शिवराज जी को आप भी सिंघम मानते हैं? नहीं, देखिए, मैंने बताया कि उस शब्द पर जाने के बजाय आपने शब्द की व्याख्या की, ये संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ होता है शेर, मतलब। लेकिन आप मानते हैं शिवराज जी हैं? नहीं, आप दो लोग बहुत विद्वान लोग बैठे हैं, स्वयं भी और आदरणीय रमेश शर्मा जी विराजमान है। ऐसे बहुत शाब्दिक व्याख्या में नहीं जाऊंगा मैं, पर मैं क्योंकि आपका, मैं देखिए जो हमारे यहाँ वो आते हैं, हमारे यहाँ जो पैनलिस्ट
चैनल पर जो पैनलिस्ट आते हैं, मैं ऐसा नहीं है, मैं उनका बड़ा मान सम्मान करता हूँ, उनको पढ़ता हूँ, सोशल मीडिया पे उनको देखता सुनता हूँ, उनकी गतिविधियों को थोड़ा सा करता हूँ। तो आजकल बड़ा पुरानी तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। एक आपका शेर लिखा हुआ है आपने किसी यूसुफ तकी शायर के नाम से कि आओ पुरानी यादों के सोलों में तपलें, कितने हैं हाथ सर्द मुलाकात की तरह। तो कहाँ आपको सिंघम के सामने पुरानी यादें क्यों आ रही हैं? नहीं, इसमें दरअसल नवीन जी मतलब कहाँ, मतलब एक जहाँ सिंघम दहाड़ रहा हो, जहाँ सिंहनाद हो रहा हो, वहाँ कहाँ ये शोले और बर्फ, ये कहाँ मतलब? नहीं, मैं दोनों बातों को उत्तर देता हूँ जी कि कोई बैरोमीटर ऐसा नहीं होता है, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं होता है। बहुत सारे निर्णय करने वाले लोग राजनीति में बड़े स्तर पर नए आते हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई पुरानी याद मिल जाए, कोई फोटो मिल जाए, पुरानी गतिविधि मिल जाए जो लगभग 3 दशक पुरानी हो, तो स्वाभाविक तौर पर उसको उसी अंदाज में मतलब किया 3 जाता दशक है। से आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है? नहीं, मैंने ऐसा नहीं लिखा उसमें। मैंने केवल उस फोटोग्राफ को लिखा है, तमाम सारी सीनियर लीडर्स की उपस्थिति को दर्ज कराया है। नवीन जी, मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा कि चूंकि शिवराज जी की सरकार आने के बाद अपराधियों पर नकेल कसी गई, चाहे नक्सलवाद पर अटैक किया गया हो, चाहे नशे के खिलाफ अभियान छेड़ा गया हो, चाहे सिमी के नेटवर्क को तोड़ा गया हो। हम सब जानते हैं कि जेल तोड़ करके सिमी के लोग भागे तो उनको ऊपर वाले की अदालत तक मध्य प्रदेश की पुलिस ने पहुंचाया। ये भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी के कार्यकाल में ही संभव हो पाया। तो मैंने बताया, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी भावुक है। नरोत्तम मिश्रा जी अपने थोड़ा सा काव्यमय भाव में भावनात्मक तौर पर अपनी अभिव्यक्ति देते हैं। तो उन्होंने यदि अधिकारियों के समक्ष यह उद्बोधन दिया है तो हम उनकी भावना का आदर करना चाहिए, पूरे मध्य प्रदेश की राय। जी अवनीश जी। रवीन जी, देखिए मैं भी उसी क्षेत्र से आता हूं और मुझे मालूम है कि चंबल अंचल में तो बताइए ना, दिग्विजय सिंह जी के समय पर एक उस समय पर गृह राज्य मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह हुआ करते थे, और मुझे बहुत अच्छे से याद है एक बड़े समाचार समूह की, जो बड़ा आवाज अभी भी बड़ा ही समाचार समूह है, तो उसकी पत्रिका में फ्रंट पेज पे छपा था 100 डेज में 100 वो अपहरण हुए थे। फ्रंट पेज न्यूज थी, आपको याद होगा। इसके और नहीं याद नहीं है, मतलब और पीछे ले जाता हूं आपको। अर्जुन सिंह की सरकार के समय फूलन देवी जैसी कुख्यात जिनका पूरे देश में भौकाल था, उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। रमेश सिकरबार, मलखान सिंह, गब्बर सिंह, कितने सारे ऐसे लोग थे। तो नवीन भाई देखिए, ये सारी सने समय के हिसाब से जो भी सरकारें रही हैं, ये बात सही है। देखिए, कोई भी सरकार कभी ये नहीं चाहेगी कि ये डाकू जो शब्द है समाज की गंदगी है, कलंक है, और क्योंकि ये कहीं ना कहीं याद दिलाता है कि आप बहुत पुराने समय आदि काल में आप जा रहे हैं। उस समय हुआ करते थे, कहते हैं नागुली माल वगैरह, हमने कई कहानियां पढ़ी हैं नवीन जी। तो मैं तो कहता हूं, पहले अगर आप देखें तो अर्जुन सिंह की सरकार से अगर आप शुरू करें तो मुझे लगता है फूलन देवी से कुख्यात नाम, उनसे बड़ा भोकाल, शायद उनके ऊपर तो फिल्में भी बनी नवीन जी। तो एक तो वो, और सबसे बड़ी बात जो आज का हमारा विषय है नवीन जी, तो पहली बात तो मैं आज अभिनंदन करता हूं धैर्यवर्धन शर्मा जी का। उन्होंने साबित किया है कि हाँ, वो एक सिद्धांतिक और बिल्कुल संजीदा व्यक्ति हैं। ठीक है, नरोत्तम मिश्रा जी की व्यक्तिगत राय हो सकती है कि उन्होंने आज सिंघम कह दिया, लेकिन मैं कुछ समय पूर्व पीछे ले जाना चाहूंगा नवीन जी आपको। नरेंद्र मोदी जी ने एक पुलिस अधिकारियों की बैठक में कहा था कि खुद को सिंघम मत समझो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने सिंघम को पुलिस के लिए बताया था कि बेलगाम होना। तो मतलब अगर आज नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं कि सिंघम बता रहे हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी जी की बात को कमतर कर रहे हैं? वो क्या उनकी बात को काट रहे हैं, या नरेंद्र मोदी जी को मार्गदर्शक मंडल में धकेलने का प्रयास किया जा रहा है? पहली बात। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर शिवराज जी इतने बड़े सिंघम हैं, मेरा निवेदन है गृह मंत्री जी से, तो भैया ये आकाश विजयवर्गीय जी पर आज तक उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? उन्होंने तो खुले तौर पर बल्ला चला के मारपीट की, क्या इससे बड़ा क्राइम कुछ हो सकता है? जिस सांसद को मोदी जी बल्ला चला है वो कह रहा है कि नहीं चला, मरता बेचारा, मरता क्या नहीं करता। तो कानून के आंखों पे चश्मा थोड़ी लगाया अपने जैसा कि डबल दिखाई दे, कानून के आंखों पे बंधी है पट्टी। प्रज्ञा ठाकुर जी, जिनके बारे में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं मन से माफ नहीं कर पाऊंगा, हाँ तो मन से नहीं किया। सबसे बड़ी बात, आप सिंघम की बात कर रहे हैं और आज ही भाजपा के भाई
चंदला विधायक आरडी प्रजापति के भाई पर रेप का केस लगा। आपकी टीवी पर मैं पट्टी देख रहा हूं। हाँ, तो और पिछले एक हफ्ते में देखे नवीन रेप का केस नहीं लगा, आरोप लगाया। देखिए बात क्राइम की नवीन जी, पिछले एक हफ्ते में देखे तो 7 बलात्कार हुए, मध्य प्रदेश रजिस्टर्ड हुए हैं। मैं ये पता करके आया उस चीज का। और मारपीट लूटपाट की घटनाओं पे तो हम जाए ना, वो तो कई सारी नवीन जी। तो मुझे आश्चर्य किस तरह का सिंघम है। और कुछ समय पहले शिवराज जी ने कहा था टाइगर अभी जिंदा है, सिंधिया जी ने कहा था टाइगर अभी जिंदा है। तो ये भाजपा में मुझे समझ में नहीं आ रहा नवीन जी, मैं बड़ा असहज हूं इस मामले में। मेरा इतनी बुद्धि काम भी नहीं करती है, ये क्या चल रहा है। आप सिंघम कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सिंघम मत बनो। तो ये इन सब बातों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार की बातों में कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है? आप बात बात पर डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार अपने आप को पेश करते हो, लेकिन कोऑर्डिनेशन की कमी है। लेकिन हाँ, मैं धैर्यवर्धन शर्मा जी को मैं समझ गया कि बहुत संजीदा और सिद्धांतिक राजनेता है, और मैं इनको व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं नवीन जी। और जो देखिए जो बात उनके सिद्धांतों में आती है, उन्होंने कहा ठीक है नरोत्तम मिश्रा जी के सम्मान हम करते हैं तो ठीक, उन्हें सिंघम का। लेकिन हकीकत आप भी जानते, हम भी जानते नवीन जी कि अगर सिंघम का तो अतिशयोक्ति तो है वो। मतलब आप देखिए नवीन जी, ऐसे देखो मिसालों में तो अतिशयोक्ति होती ही है। बस जरा मैं रमेश शर्मा सर से पूछना चाहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर के 5-7 दशक देखें, और अगर हम ये कहें कि धीरे धीरे सुधरता है लॉ एंड ऑर्डर, तो नहीं, धीरे धीरे नहीं सुधरता है। लॉ एंड ऑर्डर तो सिर्फ सुधारने से सुधरता है, उस पर बहुत फोकस होना पड़ता है। और आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा सर। नहीं, निश्चित रूप से इसमें तो कोई शक नहीं कि कानून व्यवस्था आपने कहा है कि वो निरंतर सुधर रही है। और ये सुधरने में इसको मैं नहीं कहूँगा कि भाजपा के शासन में सुधरी कि कांग्रेस के शासन में सुधरी। अगर आप देखेंगे कि जब मध्य प्रदेश बना था 1957 में, तो कहीं रोड नहीं थे, थानों की कितनी कमी थी, और जो स्टाफ था उसमें थानों में कितना स्टाफ था। तो जैसे जैसे गांव तक पहुंचने के साधन बढ़े हैं, रोड बढ़े हैं, पुलिस के पास साधन बढ़े हैं, थानों की संख्या बढ़ी है, पुलिस कर्मचारियों की संख्या बढ़ी है, तो कानून व्यवस्था में सुधार समय के साथ आता चला गया है। और इसमें दोनों सरकारें नहीं हैं, कांग्रेस की भी रही है और कांग्रेस की, भाजपा की भी सरकार रही है। कई बार इस समय जो पुलिस के सामने परिस्थिति है, उस पुलिस परिस्थिति में वो जितना अच्छा काम कर सकती है वो उतना कर रही है। मोटे तौर पर कई बार जो अपराध बढ़ता है वो 2-3 कारणों से बढ़ता है। एक तो कहीं ना कहीं पुलिस के अनदेखी के कारण बढ़ता है, या पुलिस की मिलीभगत से बढ़ता है, या राजनीतिक हस्तक्षेप से भी कई बार अपराध बढ़ता है। लेकिन एक बात जो मेरा अनुभव रहा है, सरकार किसी की भी रही हो, राजनीतिक हस्तक्षेप 1-8% से ज़्यादा नहीं चलता। जैसे मान लीजिए दिन भर में अगर आप देखेंगे तो करीब 5 से 6 हज़ार रिपोर्ट्स आती है मध्य प्रदेश के थानों में, सारे थानों में। अगर सिफारिश राजनीतिक जाती भी होगी किसी की, 1 की 2 की या 6 से ज़्यादा नहीं जाती। मतलब किसी मंत्री ने कह दिया, सीएम के यहाँ से 1-8 महीने में 1-8 किसी की छोड़ने का, बंद करने का चला गया, इससे ज़्यादा नहीं जाती। तो कहीं ना कहीं कुछ पुलिस को जो अधिकार मिले हैं काम करने के, उसके हमको उसमें रिजल्ट दिख रहे हैं। लेकिन एक बात और है, इसमें भी कोई शक नहीं कि अपराध वृद्धि के आंकड़ों भी बढ़ रहा है। लेकिन वो जो अपराध वृद्धि का जो आंकड़ा बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं समाज की अराजकता से बढ़ रहा है। आज की जो तरुणाई है, आज की जो युवा है, आप देखिए वो घर और घर के संस्कार से दूर हो रही है। 2 बजे तक लड़के लड़की दारू पी करके घूमेंगे तो अपराध तो हो गई। तो कहीं ना कहीं उसमें सरकार के नियंत्रण के साथ साथ समाज की अब जागृति की बहुत आवश्यकता है। सोशल पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट इसी में आया है सर। बिल्कुल आपने सही कहा कि सोशल पुलिसिंग में पुलिस अब समाज से भी अपेक्षा रख रही है कि सिर्फ हमसे ही ये मत रखो कि हम ही ठीक करेंगे। हालांकि ये एक सामाजिक बात हो जाएगी, लेकिन जो सरकारों को करना चाहिए वो तो करना पड़ेगा। अगर आप व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं, जैसे इंदौर में कुछ बाजार रात में खोले तो लगातार अपराध बढ़े, तो आपको देखना पड़ेगा कि नहीं है व्यवस्थाएं तो बंद करिए। जरूरी नहीं है कि हम उस कल्चर को फॉलो करें। और क्यों रात को, भाई कहीं तो सुकून से सो, क्यों रात को बाजार चाहिए? भाई दिन में नहीं खरीद पा रहे हो जो खरीद पा रहे हो। मेरे को सर एक बार ये जो रात में बाजार खोलने का कॉन्सेप्ट है, एक तो ये इसी से परेशान है कि ये न्यूज चैनल 24 घंटे चलते हैं। इनको ही सर 11 बजे से, मतलब सूचना प्रसारण मंत्रालय से हाथ जोड़ के प्रार्थना कि 11 बजे से 7 बजे तक तो खबर होनी नहीं चाहिए। भाई आदमी खर्राटे मार रहा है, क्यों खबर ऐसी होगी जो उसको पहुंचनी होगी वो उसके घर वाले पहुंचा देंगे, अच्छी या बुरी। अब 24 घंटे अगर बाजार खुल जाएंगे, टीवी खुल जाएगी, आदमी की फिर आंखें खुली रह जाती हैं, और जब आदमी की आंखें खुली रह जाती हैं तो मृत प्राय हो जाएगा मानसिक रूप से। मैं सच बोल रहा हूँ सर। ये जो 24/7 का जो कॉन्सेप्ट है, इतना प्राण खाऊ कॉन्सेप्ट है जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन अब चूंकि क्या करोगे आप, जिस स्कूल में एडमिशन ले लो उसी के पाठ्यक्रम को पढ़ना पड़ेगा। अपन नया तो सिस्टम चला नहीं सकते, लेकिन बेहद तकलीफदेह सिस्टम है। और फिर मैं बात पे आऊंगा कि देखिए, अब जैसा कहा इन्होंने कि
भारी मन से कहा है धैर्यवर्धन जी ने ये बात, सिंघम वाली भारी मन से स्वीकारी है, क्योंकि कल उन्होंने एक पोस्ट की थी कि हे मनुज महान तू, हृदय रख पाषाण तू, वक्त आएगा समय पर फिर से कर संधान तू। तो हृदय पे पाषाण तो है कहीं ना कहीं। धैर्यवर्धन जी देखिए, या तो ये आपने ऐसे ही लिख दी तो अलग बात है, लेकिन वो जो सिंघम कहने पे जो नरोत्तम जी जिस तरह से सिंघम कह रहे हैं, आप सिंघम में वो फील नहीं आ रहा है। मतलब अब कुछ उपमाएं होती हैं असल में। नहीं, यहाँ दोनों बातें हैं। वो जिस पंक्ति का आप उल्लेख कर रहे हो, किसी ने मेरे फोटो को लेकर के मुझे टैग किया। नहीं, एक आत्मध्वनि नाम से आपकी पोस्ट है, आत्मध्वनि निकली है कि हृदय पर पत्थर है, आत्म मंथन का पहर है, अपनों से ही समर है, तेज कर तू धार अपनी, फिर खींच लेकर पान तू। तो अब वो इस बार चुनाव में है तो समर अपनों से, तो करो आप तेज, करो धार, और फिर करना आप, हम साथ हैं आपके। सर देखिए, सिंघम में ताकत नहीं है शब्दों में, मेरी टिप्पणी में ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपको बहुत, अरे सर मैं आपको पिछले 7 साल से सुन रहा हूँ, आपकी वॉइस की पिच से मैं ये बता दूंगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। नहीं नबी जी, देखिए मैंने बताया ना कि विपक्ष के नेता हमारे अवनीश जी बैठे हैं, जनता का कोई और व्यक्ति होता उसकी अपेक्षाएं ज्यादा हो सकती हैं। तमाम सारे घटनाक्रम ऐसे होते हैं समाज में जिन पर आप और बेहतर पुलिसिंग की अपेक्षा रखते हो, ये अलग विषय है। पर शिवराज जी के समय जो बड़ी उपलब्धियां हुई हैं उसको आप नकार नहीं सकते, क्योंकि मैं और आप जिस अंचल से वास्ता रखते हैं वह खौफ था डकैतों। सच बताइए, कोई रिश्तेदारी में नहीं जा पाता था। शाम की बसों से, मोटरसाइकिल से, कार से निषिद्ध थी यात्राएं कि इस रोड पर, अमुक अमुक रोड पर नहीं जाएंगे। मैं तो बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि गृह मंत्री जी का जो जिला है, शिवपुरी से दतिया जाने में शाम के समय डर लगता था। और भेंट मुरैना में तो चूंकि राजस्थान का बॉर्डर भी है, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर भी है, वहां तमाम सारी भौगोलिक परिस्थितियां अपराधियों के लिए, डकैतों के लिए अनुकूल हो जाती थी। तो वो लंबे समय से वो कालखंड चला रहा था। मैं अवनीश जी की बात को नकार नहीं रहा कि उनके समय कांग्रेस ने डकैतों का आत्मसमर्पण नहीं करवाया या पकड़े नहीं है। मैं शिवराज जी पर आ रहा हूँ कि शिवराज जी को जो धरोहर मिली मध्य प्रदेश की, तब डकैत हावी थे और बहुत खौफ था। पर शिवराज जी के आने के बाद ऐसा लगा जैसे सच में शांति का सही फील लाए हो आप सही पॉलिटिकल फील, राहत नहीं मिली थी। अब पॉलिटिकल फील सही है, अभी पॉलिटिकल फील सही है। नहीं, और ये सच बोल रहा हूं, जहां पर उपलब्धि है वो इस बात से मैं इत्तेफाक रखूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2003 में माननीय उमा भारती जी के नेतृत्व में, उसके बाद निश्चित रूप से डकैत जो समस्या थी उस पर बहुत अच्छे से कंट्रोल किया गया और उसका एक तरीके से समूल उन्मूलन हो गया है आज की तारीख में। तो और उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसा आपने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट, संसाधन जो बढ़े हैं, सुविधाएं जो बढ़ी हैं, तकनीक का अपना उपयोग हुआ है, तो बहुत सारे फैक्टर हैं। अवनीश जी, मतलब आप होना वो सामाजिक बुराई है जी, पर पुलिस उनको अनुसंधान कर रही है। मैं अवनीश जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। अवनीश जी, आपको भारतीय जनता पार्टी में आजकल क्या है, रोज कमलनाथ जी शिवराज जी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अब भारतीय जनता, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में कुछ कलह होती है तो बहुत ज्यादा सामने आती नहीं है, लेकिन फिर भी एक कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, इस प्रकार की चीजें आती हैं सामने। लेकिन जब गृह मंत्री सिंघम कह रहे हैं तो उस पर भी आपको सवाल। देखिए नवीन जी, मैं तो एक बात मानता हूं खुले तौर पर कि शिवराज जी कल 16 साल का मुख्यमंत्री का काल हो चुका है, और पहली बात तो उनको सिंघम कहना मतलब कहीं ना कहीं उनके कद को कम करना है। मैं स्पष्ट बात कर दूं, क्यों गृह मंत्री कौन है? नरोत्तम मिश्रा जी है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, मैंने कुछ चीजें गिनाई ना, अगर आप सिंघम कह रहे हैं तो आपने आकाश विजयवर्गीय या आज ही एक विधायक के भाई पर रेप का केस लगता है, कई सारी आप पर सवाल खड़े करेंगी। और आप खुद देख, खुद नरोत्तम मिश्रा जी के दतिया जिले की बात कर रहा हूं, अभी कुछ दिन पहले ही रेत माफियाओं ने वहां पर पुलिस पार्टी तक को लूट पीट के भगा दिया था। खुद ग्वालियर में जाएं तो टीआई को थाने के अंदर जाके पीटा गया था अभी कुछ महीनों पहले। नवीन जी, अगर मैं बात करूं तो देखिए बात वो नहीं है, बात अगर डकैतों की है तो देखिए 70 के दशक में जाएंगे नवीन जी, बहुत बुरी स्थिति थी, नरसंहार होते थे सीधे।
सीधे, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की, बिहार की बात करें, ठीक है, क्योंकि पहले हम जब आजाद हुए थे तो उस समय डकैतों का बहुत आतंक रहा। आपने ये भी देखा होगा कि अंग्रेज कोई स्वतंत्रता सेनानियों को डकैत तक करार दिया करते थे। तो आप समझे उस चीज को, अगर हम वो चीज अगर आज रोए, अगर वो चीज के ऊपर हम चर्चा करें नवीन जी, देखिए रमेश शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हर सरकार, कोई भी सरकार नहीं चाहती कि डकैत रहे, कोई भी सरकार कभी नहीं चाहती कि उसके काल में क्राइम हो, चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो या सपा की हो, बस कोई भी सरकार नहीं चाहिए। नहीं चाहती हैं, कुछ सरकारें करती हैं क्राइम। आप बिहार में और सपा बसपा देखिए, अब देखिए नवीन जी, वो टिकट देते हैं जैसे अतीक अहमद और इस टाइप के बाहुबलियों को, तो क्या करेंगे वो? देखिए वो उनको हम नेता नहीं मानते, जो इस तरह के बाहुबली हैं उनको हम नेता नहीं, लेकिन उन्हें टिकट जो पार्टियां देती हैं, फिर आप उनसे कैसे अपेक्षा रखते हैं कि वो चाहती हैं क्राइम फ्री? वो हर दल में हार्डकोर क्राइम क्रिमिनल को टिकट देके आप चाहोगे अपराध ना? आप समझें, मतलब महबूबा मुफ्ती की पार्टी को अलगाववादी का सबसे बड़ा आज तक का वो माना गया, लेकिन आप चलिए अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा मैं। कई सारी चर्चाएं हैं, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा कि सर, मध्य प्रदेश पुलिस को तमाम नवाचारों में, जैसे डायल 100 है, हालांकि ये पुलिस ऑफिसर्स मीट में बोला, निश्चित रूप से सम्मान एक बूस्टर डोज की तरह होता है, लेकिन आप मध्य प्रदेश पुलिस को कॉम्परेटिवली जो सीमावर्ती जो राज्य हैं, चाहे राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, आप उन राज्यों की तुलना में देखेंगे तो मध्य प्रदेश की पुलिस बहुत सहज उपलब्ध है, इजी एक्सेसिबल है। मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारी बहुत संवेदनशील है, बहुत ज़्यादा जो कठोर रवैया नहीं है, एफआईआर बहुत सहज हो रही है। मध्य प्रदेश के थानों में सुलभता बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महिलाओं की भागीदारी 33% तक सरकार ने करना सुनिश्चित की है पुलिस फोर्सेज में, तो ये पुलिस के लिए एक शुभ संकेत है। और एक अच्छे समाज, भयमुक्त, बिना भयमुक्त समाज के आप अच्छे समाज की कल्पना नहीं कर सकते, तो सुरक्षा बड़ा महत्वपूर्ण घटक है सर। नहीं, निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं कि मध्य प्रदेश की पुलिस, अगर हम आसपास देखेंगे, विशेषकर मुझे 2 राज्यों का नाम लेने में कोई संकेत नहीं है, एक बिहार का भी नाम ले सकता हूँ, राजस्थान का ले सकता हूँ, इन दोनों से हमारे यहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है। छत्तीसगढ़ में भी पुलिस ठीक काम कर रही है, उत्तर प्रदेश में हमसे अच्छा काम कर रही है पुलिस, तो कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी औसत अगर देखें मध्य प्रदेश की पुलिस संतोषजनक काम कर रही है। और अगर संख्या बल अगर बढ़ेगा, अगर आप आबादी के अनुपात में देखेंगे तो संख्या बल थोड़ा कम है, वो अनुपात अगर बढ़ जाएगा, मुख्यमंत्री जी ने कल परसों कहा है कि वो भर्ती पुलिस की बढ़ा रहे हैं, तो अगर ये भर्तियां हो जाएं, मैं समझता हूं बाकी जगह के खर्चे काट करके कम से कम 1 लाख पुलिस वालों की भर्ती होना चाहिए, टीआई से नीचे। आईपीएस की बात नहीं कर रहा हूं, सिपाही ज्यादा भर्ती हो, तो एक्स्ट्रा उपलब्ध है। हाँ, तो वो संख्या, हमको सिपाही की संख्या बढ़ाना चाहिए आईपीएस वगैरह के बजाय, तो मैं समझता हूँ और सुधरेगी। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान हैं, सिंघम हैं और अपराधों के प्रति एकदम वज्र से कठोर हैं, और यह बात मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कही। सिंघम की दहाड़ मध्य प्रदेश में गूंज रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नरोत्तम मिश्रा जी के इस वक्तव्य पर कांग्रेस चुटकी ले रही है और कांग्रेस तमाम तरह से तंज कस रही है, और वो कह रही है कि अगर मुख्यमंत्री सिंघम हैं तो फिर मध्य प्रदेश में अपराध इतना ज़्यादा क्यों है। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।